हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। टुडे इज 20 मई और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और आज का हमारा एडिटोरियल है चेंज फॉर बेटर, यानी कि बदलाव अच्छे के लिए। ओके, अच्छा एक्चुअली है क्या बदलाव, मैं आपको ये बता दूं कि अभी हमारे जो लॉ मिनिस्टर थे यानी कि सही सुना आपने, थे कौन थे? रिजिजू जी। ठीक है, उनको चेंज कर दिया, हटा दिया गया है। अच्छा, हटाया क्यों गया है? क्योंकि उनका कन्फ्लिक्ट रहता था, वाद विवाद में रहते थे जुडिशरी के साथ में। ठीक है, अब इलेक्शन टाइम आने वाला है क्योंकि 1 साल बचा हुआ है, तो क्या किया गवर्नमेंट ने कि द शिफ्ट ऑफ रिजिजू फ्रॉम लॉ मिनिस्टर, यानी लॉ मिनिस्टर से उनको क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। शिफ्टिंग शुड एंड होना चाहिए कन्फ्लिक्ट, यानी कि एंड क्या होना चाहिए? कन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, यानी जुडिशरी के साथ जो भी कन्फ्लिक्ट है वो होना चाहिए। अब एंड आ गया है इलेक्शन टाइम। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। हम करने वाले हैं इसको पूरा का पूरा डिस्कस। सबसे पहले हम करेंगे बुकैब कवर, फिर करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या, पूरी वीडियो देखनी है ताकि हर एक चीज़ आप समझ पाएँ, एक एक चीज़ें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये है, आप देखिए बुकैब है और मैं इसको ले चलता हूँ। फर्स्ट वर्ड एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब होता है प्रसार, वृद्धि या एन इंक्रीज। मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ दे रखा है? नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगर आप क्यूज का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो कहाँ जा सकते हो? ठीक है, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, जिसका भी लिंक मैंने नीचे दे दिया है। नेक्स्ट बड़ा फलमिनेशन। फलमिनेशन का मतलब होता है विस्फोट, एक्सप्लोड या डाइट्रैप। डाइट्रैप का मतलब होता है कि बर्बली हम एक दूसरे से बोलते हैं ना उल्टा सीधा, ठीक है, झगड़ा करते हैं, वो डाइट्रैप कहलाता है। टोन डाउन का मतलब मुलायम करना, मंद करना, यानी मॉडरेट करना, टेम, मफल। ठीक है, ये दोनों तीनों ही क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है पेंचांट। इसका मतलब इच्छा, विशेष रुचि, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, प्रेफरेंस, टेस्ट। ये सब क्या है? इसके आपके सिनोनिम है। थॉ का मतलब है ढीला पड़ना, सामान्य होना, यानी कि डी थॉ बोल सकते हो, मेल्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि जो रिलेशन है वो थोड़े थॉ हो गए, ऐसा बोल सकते हो आप। फ्रॉस्टी का मतलब बहुत ठंडा, यानी डिवॉर्ड ऑफ कॉर्डियलिटी, यानी कि थोड़ा फ्रेंडली नहीं हो पा रहे हैं, इतना ठंडा हो गया है। फ्लॉ, ठीक है, इसका मतलब होता है दोष युक्त, ब्लैमिश, डिफेक्ट, फॉल्ट। ओके, नेक्स्ट है टेंड, रूखा होना, ध्यान देना, इंक्लाइन, लीन। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कर देना यारो, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको थोड़ी सी भी लगती है तो शेयर भी, अच्छी लगती है तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर, पक्का। ट्रेंचेंट का मतलब होता है प्रभावशाली, सुस्पष्ट, क्लियरली या डिस्टिंक्ट, हार्ड हिटिंग भी बोल सकते हो आप। बिफिटिंग का मतलब होता है उपयुक्त, यथोचित, अप्रोप्रिएट टू, जिसका मतलब होता है। क्लियर, डीम का मतलब समझना, मान लेना, होल्ड, टेक फॉर, व्यू एज। ठीक है, ये क्या है? सिनोनिम है इसके। अकोमोडेट, कल भी वर्ड आया था, इसका मतलब होता है अनुकूल बनाना, के अनुरूप बनाना। रिकनसाइल, अडेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों? बार बार पूछा जाता है। स्टिंट का मतलब कार्यावधि, यानी टेन्योर। ठीक है, कल भी जिक्र किया था। मूड का मतलब विचार करना, वे, कंसीडर, टर्न ओवर। ठीक है, ठीक है, ये तीनों क्या हो जाएंगे? इसके मूड के सिनोनिम हो जाएंगे। दूसरा, ठीक है, इसकी पीडीएफ जरूर ले लेना और एक बार ना खुद से लिख के देख लिया करो, इसे रिवाइज कर लिया करो, फिर देखना आपको कितना ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे पर। क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या है? ईडीएम है। ठीक है, ईडीएम क्या है? जो CHSL, ठीक है, कल रिजल्ट आ चुका है Tier 1 का, और उसका ही 2022 का क्या है? ईडीएम है। बॉडी एंड सोल, एक्चुअली बहुत बार रिपीट हुआ है, CGL, CHSL, MTS सब में रिपीट हुआ है, तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको पता होगा। नहीं पता है तो इसका मतलब तैयारी आपकी नहीं है। लाइफ एंड डेथ नहीं। टू सॉल्व आ डिफ़िकल्टी नहीं। होली एंड एंटायरली बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कंप्लीटली जिसको बोलते हैं बॉडी एंड सोल होता है। हैप्पीनेस एंड शोरो नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बॉडी एंड सोल का मतलब पूरी तरीके से तो होता ही है, मैं लिख देता हूँ पहले, लेकिन इसके साथ साथ ये ऐसे भी आ सकता है, हार्ट एंड सोल से भी आ सकता है, हार्ट एंड सोल के फॉर्म में भी आ सकता है, तो उससे भी नहीं घबराना है। ठीक है, ये दोनों भैया भैया हैं, सिनोनिम है एक दूसरे के। ठीक है, तो हो गया। अब चलते हैं सीधे सीधा हम एडिटोरियल पर। एडिटोरियल क्या कहता है, ध्यान से सुने।
कि चेंज फॉर बेटर, यानी कि जो बदलाव है वो अच्छे के लिए। द शिफ्टिंग ऑफ रिजिजू, यानी जो शिफ्टिंग हो रही है रिजिजू जी की फ्रॉम द लॉ मिनिस्टर से, शुड एंड, ये क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, क्या, शुड एंड कन्फ्लिक्ट, क्या करना चाहिए, कन्फ्लिक्ट को, वाद विवाद को खत्म करना चाहिए। किसके साथ है, जुडिशरी के साथ। जो जुडिशरी के साथ सरकार का कन्फ्लिक्ट है वो क्या होना चाहिए, अब खत्म होना चाहिए। ठीक है, टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। अब मैं सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट और उसे करता हूँ एक्सप्लेन, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सेंटेंस थोड़ा बड़ा लग रहा है, कहाँ गया, एक मिनट। अब देखिए सेंटेंस यहाँ तक है। ये क्या कहना चाहता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू सी द रिमूवल, ये देख पाना बहुत कठिन होगा कि हम ना ध्यान पे ध्यान ना दें। कहने का मतलब ये है रिमूवल का, किसका रिमूवल, ऑफ यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू, उनको हटा दिया गया है। कहाँ से, फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर से। एज ए मूव, ये जो मूव था या पहल थी किसकी थी, बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, टू अवॉइड, क्या करने, क्यों हटाया गया, क्यों अवॉइड करना चाहते थे, एनी एस्केलेशन, जो बढ़ोतरी हो रही थी, एस्केलेटर होता है ना, ऊपर जाते हैं, ऐसी एस्केलेशन है, ठीक है, वृद्धि हो रही थी, इन हिज रिजीम्स, यानी कि उनके शासनकाल में, कन्फ्रंटेशन की वृद्धि हो रही थी, यानी कि आमना सामना वाद विवाद बढ़ रहा था, किसके साथ, जुडिशरी के साथ। इन द 1 ईयर लेफ्ट, जबकि एक ही साल बचा हुआ है, इन हिज करंट टेन्योर, उनके कार्यकाल के लिए 1 साल बचा हुआ है, उसके बाद क्या है, इलेक्शन है। इसलिए कोई भी सरकारों वो नहीं चाहती कि हमारा किसी भी न्यायालय के साथ या किसी भी जुडिशरी के साथ या कोई भी हो डिपार्टमेंट कि उसके साथ क्या विवाद रहे। इसलिए उन्होंने क्या किया, मिनिस्टर को ही चेंज कर दिया मोदी जी ने। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ दूसरे सेंटेंस को हाईलाइट, ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कहता है, अदर कंसिडरेशन, जो दूसरी उनकी सोच है या दूसरा जो सोच रहे हैं वो क्या, मे हैव बीन एट वर्क इन शिफ्टिंग ऑफ मिस्टर रिजिजू टू द मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, के साथ बदलाव करेंगे, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अर्जुन राम मेघवाल, ध्यान रखना, अर्जुन राम मेघवाल एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, विद इंडिपेंडेंट चार्ज इन लॉ मिनिस्टर। अब इनके पास क्या होगा, लॉ मिनिस्टर का चार्ज होगा। बट द मार्क्ड डिक्लाइन इन मिस्टर रिजिजू फ्रिक्वेंटली फल्मिनेशन, क्योंकि जो मार्क टिप्पणी हो गई है या फिर उन पर पद चिन्ह लग गया है, क्या चिन्ह लग गया एक तरीके का, वो अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के खिलाफ ही रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम सिस्टम है जिसमें अपॉइंट किया जाता है जजों को, ठीक है, उसके खिलाफ रहते हैं वो। डू इंडिकेट, जो इंडिकेट करता है अ डिजायर टू टोन डाउन, कि टोन डाउन हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, हिज पेंचांट, मतलब उनकी इच्छा, जो उनका रुझाव है, फॉर द कन्फ्रंटेशन, उनको इसलिए बदल दिया गया कि जो कॉलेजियम के साथ उनका जो वो चाहते थे कि कॉलेजियम को हटा दिया जाए, अलग तरीके से सिस्टम किया जाए, जजों का चुनाव जो है अलग तरीके से किया जाए, वो ये चाहते थे। इसलिए इलेक्शन टाइम आने वाला है तो उनको हटा दिया गया, ताकि जो उनकी जो डिजायर थी टोन डाउन हो सके, कम हो सके, किसके प्रति, कन्फ्रंटेशन विद कॉलेजियम, ठीक है, तो वो कम हो सके, इसलिए उनको हटा दिया, चेंज ही कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं सेंटेंस को कर देता हूँ नेक्स्ट को हाईलाइट, ठीक है, और ये आपका फर्स्ट क्लॉज हो गया, ये सेकंड क्लॉज हो गया, ये थर्ड, और ये आपका सेंटेंस ओवर, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना कि वाइल, जबकि, देयर इज इनएक्शन, इनएक्शन मतलब काम को ना करना, डिले करना, ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑन सम रिकमेंडेशन, कि गवर्नमेंट की तरफ से सब डिले होता था, क्वाइट अ फ्यू अपॉइंटमेंट, कुछ अपॉइंटमेंट्स पर रिकमेंडेशन दे दिया, फिर वो क्या करते थे, डिले करते रहते थे, जिसमें इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट होना है तो उसमें भी वो डिले करते रहते थे। अब देखिए ध्यान देना, वाइल देयर इज ए इनेक्शन डिले द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द सम रिकमेंडेशन हैव बीन मेड सिंस फरवरी, कि फरवरी की रिकमेंडेशन है, उसमें भी क्या कह रहे हैं, इनेक्शन है या डिले है, इंडिकेटिंग दर्शाता है, थॉ का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का ढीला पड़ जाना, सामान्य है, नॉर्मल हो जाना, इंडिकेटिंग अ थॉ इन द फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी का मतलब होता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट रिलेशन ना हो, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि जुडिशरी के साथ और एग्जीक्यूटिव के साथ कोऑर्डिनेट रिलेशन नहीं बैठ पा रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिकमेंडेशन जो दिया गया उसमें डिले हो रही थी, ठीक है, डिले हो रही थी तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आ रही थी, ठीक है ना।
अब आगे देख लेते हैं। आगे देखें, अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा हिज वोकल क्रिटिज्म, यानी कि क्रिटिज्म कर देते, आलोचना कर देते ऑफ कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट, कि अपॉइंटमेंट का जो कॉलेजियम सिस्टम था, कोर्ट के जजों को जो चुना जाता है वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा चुना जाता है, तो उसकी क्या होती थी, आलोचना होती थी। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा देखिए, विच मैनी अदर इननीडेड, सच में सी एज फ्लॉड, देखा जाता है, फ्लॉड मतलब है खामी हो, डिफेक्ट हो, फॉल्ट हो, इन नीड ऑफ रिफॉर्म, जहाँ पे रिफॉर्म की जरूरत है कॉलेजियम सिस्टम में। मिस्टर रिजिजू हैड टेंडेड, उनकी इच्छा होती थी, टू वॉइस यूजुअली ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट का मतलब होता है स्पष्ट, ओपिनियन नॉट बिफिटिंग वन होल्डिंग अ पोर्टफोलियो, ठीक है। हालांकि वो स्पष्ट बोलते थे कि इसमें क्या है, कमियां हैं, इसे सुधार करने की जरूरत है, नीड ऑफ रिफॉर्म, ठीक है। लेकिन ओपिनियन नॉट बिफिटिंग, जो कि उपयुक्त नहीं है, बिफिटिंग का मतलब होता है उपयुक्त, वन होल्डिंग अ पोर्टफोलियो, अगर कोई बड़ी पोस्ट है आपके पास, अगर आप इस तरह से क्रिटिसिज्म करोगे उनके लिए ठीक नहीं है। डेट इन्वॉल्व डीलिंग विद मेंबर्स ऑफ द सुपीरियर जुडिशरी, जो किसके साथ डीलिंग करते हैं, सुपीरियर जुडिशरी के साथ, यानी बड़े बड़े जज वगैरह हैं उनके साथ आप हैंडलिंग कर रहे हो, डील विद कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो, तो वो ठीक नहीं है किसी पोर्टफोलियो के लिए। इसलिए मोदी जी ने क्या, तुम हट जाओ, अभी ठीक नहीं है, अभी इलेक्शन टाइम आ गया और उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है हमारी सरकार को। आगे देखें, ही वंस एक्यूज फ्यू रिटायर्ड जज, उन्होंने क्या एक्यूज किया, आरोप लगाया, फ्यू मतलब कुछ रिटायर्ड जो जजेस थे, और बीइंग एंटी इंडिया गैंग, उन्होंने क्या बोल दिया, एंटी इंडिया गैंग हु वर ट्राइंग टू मेक जुडिशरी प्ले द रोल ऑफ एन ओपोजिशन पार्टी, कि ये कैसा रोल प्ले कर रहे हैं, ओपोजिशन पार्टी की तरह, यानी कि देख रहे हो, यानी कि जो जुडिशरी के जजेस होते हैं, यानी कि वो बहुत रेस्पेक्टेड होते हैं। अब वो कोई राजनीतिक मैटर थोड़ी करेंगे इसमें, क्लियर है। आगे मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर दिया, आगे देखिए, ऑन अनदर इंस्टेंस, अगर दूसरा, ऐसे अब तो ये क्रिटिसिज्म का केस आ गया, दूसरा देखें, ही वॉइस्ड कंसर्न ओवर द कॉलेजियम मेकिंग पब्लिक सम, उन्होंने कहा कि इसे पब्लिकल होना चाहिए, मतलब सबके सामने आना चाहिए, सम इंटेलिजेंस इनपुट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच कैंडिडेट रिकमेंडेड, कि जो सम इंटेलिजेंस इनपुट्स जो थे ऑन द बेसिस ऑफ विच कैंडिडेट रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट, कि उसको रिकमेंडेड किया गया है किसी भी पर्सन के लिए अपॉइंटमेंट के लिए, वर डीम्ड, जो समझा जाता है, ठीक है, अनसूटेबल बाय द गवर्नमेंट, कि मान लीजिए कॉलेज में सिस्टम में रिकमेंड किया हुआ है कि इसे चुना जाएगा इस पोस्ट के लिए, तो वो गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये अनसूटेबल है, क्या लग रहा है, अनसूटेबल है, ठीक है, यानी कि उसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होना चाहिए, ऐसा किरेन रिजिजू कहना चाहते हैं, ताकि एक सूटेबल व्यक्ति जो हो उसे चुना जा सके अच्छी पोस्ट के लिए। आगे देखें, मैं सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि विजिबल हो सही से। इन चूजिंग मिस्टर मेघवाल, ये तो ऊपर वाला जो केस था वो हमने बता दिया कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही थी। अब आगे क्या कहना चाह रहे हैं, इन चूजिंग मिस्टर मेघवाल हु रिप्रेजेंट द रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ बीकानेर, मिस्टर मेघवाल जो हैं वो बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, इन राजस्थान में है जो। मिस्टर मोदी मे हैव आल्सो बीन लुकिंग फॉर सूटेबल अपॉर्चुनिटी, मोदी जी है वो ढूंढ रहे हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी टू अकोमोडेट, ताकि सुलह हो सके अ मिनिस्टर फ्रॉम राजस्थान इन अ पोर्टफोलियो विद अ हायर प्रोफाइल, कि एक जो मिनिस्टर हैं, इलेक्शन आने वाले हैं ठीक है, राजस्थान में अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो वो राजस्थान से हैं मेघवाल जी, ठीक है, वो चाहते हैं कि एक बड़ा पोर्टफोलियो उनके पास है लॉ मिनिस्टर का, ठीक है, तो उन्हें क्या मिलने वाली है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इलेक्शन टाइम में, अच्छे मौके मिलेंगे, हो सकता है दोबारा से वो सरकार बना लें, ठीक है। और ये सेंटेंस यहाँ तक हो गया। आगे देखिए क्या कहना चाहता है, द राजस्थान असेंबली इलेक्शंस, जो राजस्थान असेंबली इलेक्शन है, आर ड्यू अराउंड, जो हैं लगभग द एंड ऑफ द ईयर, जो इस साल के अंत में इलेक्शन होने वाले राजस्थान में। कौन से वाले, असेंबली इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन 2024 में, अभी उसके लिए तो टाइम है। तो अब जाहिर सी बात है कि वहाँ पर उन्होंने राजस्थान में इलेक्शन है असेंबली इलेक्शन, और वहाँ के व्यक्ति को क्या बना दिया, लॉ मिनिस्टर बना दिया है, बड़ा पोर्टफोलियो दे दिया है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वोट का तो
फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अच्छा सेंटेंस यहाँ से है, आगे देखिए, मिस्टर मेघवाल हैज़ बिगन हिज स्टंट, उन्होंने अपने कार्यकाल स्टार्ट किया विद एन ऑब्जर्वेशन के साथ दैट देयर इज नो कन्फ्रंटेशन विद जुडिशरी, कि वहाँ पर कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं है, सब शांतिपूर्वक चल रहा है, सब टोन डाउन हो चुका है। एंड दैट हिज प्रायोरिटी, उनकी जो प्राथमिकता होगी वुड बी टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस फॉर ऑल, कि जो जस्टिस मिल सके तेज़ी से स्पीडी के साथ सबके लिए, एक फेयर जजमेंट, वो जस्टिस मिले। फिर तो मिलता ही, सुप्रीम कोर्ट की बात ही अलग है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम, हमारे जो जितने भी कोर्ट है टाइम जरूर लगता है, लेकिन सबको क्या मिलता है, सबको फेयर एक बढ़िया वाला क्या मिलता है, जजमेंट मिलता है या डिसीजन मिलता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं ऐसा। वन इशू डैट रिक्वायर्स, एक इशू जिसको ज़रूरत है रेजोल्यूशन की, इज द फाइनलाइज द फ्रेश मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर द जुडिशली अपॉइंटमेंट। ठीक है, एक इशू है, अभी मुद्दा चल रहा है कि रेजोल्यूशन होना चाहिए, फाइनलाइज और फ्रेश मेमोरेंडम होना चाहिए, नया, फ्रेश का मतलब नया, जो प्रोसीजर है अभी फॉर द जुडिशियल अपॉइंटमेंट का, तो वो एक नया कॉलेज में जो सिस्टम चल रहा है उसे बदल करके नई चीज़ लेके आएंगे। अब देखो क्या आने वाली है, वैसे नेशनल जुडिशली अपॉइंटमेंट करके कुछ आया था नियम, अभी वो सक्सेस नहीं है, फिलहाल तो पुराना वाला चल रहा है, अब जब आएगा तो देखेंगे क्या आता है। सेंटर, अच्छा यहाँ तक है हमारा सेंटर। इसमें आगे देखिए क्या कहना चाहता है, मिस्टर रिजिजू हैड सेड अर्लियर, रिजिजू ने पहले कह दिया था दिस ईयर डैट गवर्नमेंट हैड एम्फेसाइज, की गवर्नमेंट जोर दे रही है टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, द नीड फॉर फाइनलाइज द प्रोसीजर सून, कि जो चुनने का, ठीक है, अपॉइंटमेंट करने का जो प्रोसीजर है उसे जल्दी फाइनल कर देगी ताकि चीज़ें स्पष्ट रहें। ठीक है, अभी तो कोर्ट वाले ही लोग जो हैं वो सेट करते हैं कि किसको अपॉइंट कहाँ किया जाएगा। ठीक है, पुराने सिस्टम चल रहा है। सेंटेंस हमारा यहाँ तक है। आगे देखिए क्या कहना चाहता है, ही हैड आल्सो मोटेड, मोटेड में विचार करना, द आइडिया ऑफ सर्च कम इवेल्युएशन कमिटी, कैसी होनी चाहिए, वो सर्च करने वाली होनी चाहिए, साथ ही साथ कैसी होनी चाहिए, इवेल्युएशन करने वाली कमेटी होना चाहिए, विद आ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑन इट, जिसमें गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव हो, जिससे कि क्या होगा, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप रहेगा, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज, किसमें, जो सुप्रीम कोर्ट के जज चुने जाते हैं उसमें रिप्रेजेंटेटिव किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए, एंड चीफ जस्टिस, चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज चुना जाए या चीफ जस्टिस चुना जाए तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का होना चाहिए। और वो कमेटी कौन सी होगी, सर्च एंड इवेल्युएटिव, यहाँ से देखिए सर्च कम इवेल्युएटिव कमेटी होगी जिसमें गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से देख पाएगी उसे। आगे देख लेते हैं, सेंटेंस हमारा यहाँ तक है। इट इज़ एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद की जाती है, डैट गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू अकॉर्ड ग्रेट इम्पोर्टेंस टू दिस टू इशू, कि ये दो बड़े मुद्दे हैं। क्या कहना चाहती है कि गवर्नमेंट विल कंटिन्यू करेगी टू अकॉर्ड, मतलब उसके अनुसार ही ग्रेट इंपॉर्टेंस के साथ टू दीज टू इशू, जो दो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनके साथ ही, उसके अनुसार ही गवर्नमेंट जो है डिसीजन लेगी, काम करेगी। ठीक है, ताकि कोई किसी को परेशानी भी ना हो। आगे देखें, वाइल परस्यूइंग सच इनिशिएटिव, जो इस टाइप की, परस्यूइंग मतलब कर रहे हैं, इनिशिएटिव मतलब पहल, द गवर्नमेंट शुड अवॉइड, गवर्नमेंट अवॉइड करना चाहिए, गिविंग द इम्प्रेशन, कि किसी भी टाइप का प्रभाव ना पड़े, डैट इट वांट्स टू गेन एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक है, वो ये कहना चाहता है कि जब ये इनिशिएटिव कर रहे हैं, ये पहल जो है गवर्नमेंट चाहती है अवॉइड करना, कि किसी पर भी बैड इंप्रेशन ना पड़े। ठीक है, उसे अवॉइड करना चाहती है और चाहती है, इट वांट्स टू गेन मतलब प्राप्त करना चाहती है एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष कंट्रोल ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, यानी कि जजेस के अपॉइंटमेंट पर क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का एब्सोल्यूट कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट की बात है, वैसे तो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जुडिशरी पर, जुडिशरी एकदम अलग है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होगा तो हो सकता है जितने भी डिसीजन जो आ रहे हैं वो गवर्नमेंट के फेवर में रहें, तो वो ठीक नहीं रहेगा। इट्स माय पर्सनल व्यू। ठीक है, तो जो भी है तो हम कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल तो जो टोन थी एडिटोरियल की वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है और आपने आई होप शो एन्जॉय की होगी। PDF ज़रूर ले लेना और खुद से पढ़ना, बहुत सारे वर्ड हैं जो आपने नए सीखे होंगे। ठीक है, एकदम नए होंगे आपके लिए, तो उनको रिवाइज़ करते रहना।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।